अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो है आज 13 चैप्टर की जो है वो ग्रामर पोर्शन है। तो रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, ये वोकेबलरी के लिए है। कंसोल, फर्स्ट वर्ड है कंसोल, मतलब किसी की ताज़ियत करना है, किसी को आराम पहुंचाना। टू कंफर्ट समवन। एडवेंचरस, मतलब कोई ज़रूरत वाला काम करना। विलिंग टू ट्राई समथिंग डेयरिंग। नेक्स्ट है पार्सल। पार्सल होता है कि जो मतलब पोस्ट की तरफ से आए, डाक डाक जिसे कहते हैं। समथिंग दैट कैन बी सेंट बाय पोस्ट। एंड एक्चुअली इन अ वरीड, मतलब परेशानी और नर्वस भी। डिसअपॉइंट, मायूस हो जाना। टू मेक समबॉडी फील सैड। एक्सपेक्ट, मतलब उम्मीद लाना लगाना या आपको ये बिलीव होना कि कुछ होने वाला है। टू थिंक और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन। नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। रीड द गिवन रूल्स फॉर रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। एड एस टू मोस्ट साउंड नाउन्स। जैसे बुक पार्सल है तो बुक के साथ सिंपल एंड एस लगा के इसका प्लूरल बन जाएगा। यह है नेक्स्ट है एड ई एस टू द नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और जी। अब जिन नाउन्स के एंड पे जो है एस, एस एच, सी एस, सी एच, एक्स और जी आएगा, उसके एंड पे हम प्लूरल बनाते हुए ई एस का इजाफा करेंगे। एड एस टू मोस्ट नाउन दैट एंड इन ओ। और जिसके एंड पे जो है वो ओ आएगा, उसके एंड पे भी हम एस का इजाफा करेंगे। एड ई एस टू अ फ्यू नाउन्स दैट एंड इन ओ। और जिसके लास्ट में ओ होगा नाउन के, उसके एंड पे भी हम प्लूरल बनाते हुए ई एस का इजाफा करेंगे। चेंज वाई टू आई एंड ऐड ई एस टू मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन वाई। और जिन नाउन्स के एंड पे वाई होगा, वाई को रिमूव करके आई लगा देंगे और साथ ई एस ऐड कर देंगे। इफ़ अ वोवल कम्स फ्रॉम वाई एट एस, मतलब आपके पास जो है अगर वाई बिफोर वाई वोवल साउंड आ जाती है, वोवल वर्ड आ जाता है, तो आप उसके साथ भी लास्ट में एस लगाएंगे। चेंज एफ टू वी एंड ऐड ई एस टू मोस्ट नाउन दैट एंड इन एफ और एफ ई। अगर नाउन के एंड पे एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है तो आप एफ रिमूव करके वी लगा देंगे और साथ ई एस का इजाफा कर देंगे। नेक्स्ट है ऐड एस टू फ्यू नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जिसके एंड पे एफ है लेकिन आप उसके साथ जस्ट एस का इजाफा करते हैं। प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स आर इरेगुलर। कुछ की जो है प्लूरल फॉर्म्स जो हैं वो इरेगुलर होती हैं। नेक्स्ट मैन का मैन, टूथ का टीथ। मेक नो चेंज, जैसे शीप है, डियर है, तो इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी। चेंज ओ एन टू ए, जैसे अब फिनोमिनॉन, ये सिंगुलर वर्ड है, आप इसका बनाएंगे फिनोमिना तो ओ एन की जगह ए आ जाएगा। राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउन्स बिलो। हेयर का क्या होगा, हेयर्स। फ्लाई का फ्लाइज, वाई को रिमूव करके आई ई एस। टूथ का टीथ, डबल ओ की जगह डबल ई आ जाएगा। लेटर का लेटर्स, बेंच का बेंचेस, नाइफ का नाइव्स, एफ ई को रिमूव करके वी ई एस आ जाएगा। बुक बुक्स, पोटैटो पोटैटोज, ओ के बाद ई एस का ई एस ऐड कर देंगे। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स। Read the given regular forms of verb. A verb can be regular or irregular. Regular verbs form their past and past participle forms by adding ed. ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वो कह रहे हैं कि रेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो सिंपल ed ऐड करके हम बना सकते हैं। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी हम सिंपल ed ऐड करके नहीं बना सकते उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पे बेस फॉर्म का नाम दिया गया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।
जैसे एक्सेप्ट है तो इसकी हो जाएगी एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, चेंज चेंज्ड चेंज्ड, रिमेंबर रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड, पैक पैक्ड पैक्ड, लिसन लिसन्ड लिसन्ड। सिंपली आपने ईडी ऐड कर दिया। रीड द गिवन इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अराइज, अराइज का क्या होगा? अरोज अराइजन। बीट का बीट बिटन। चूज चूज चूजन। फ्लाई फ्लू फ्लोन। गो वेंट गोन। अब फाइंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है अनफॉर्चुनेटली, सेकंड है एक्साइटेडली, थर्ड है अनएक्चुअली, एडवेंचरस, फिफ्थ है एक्सपेक्ट, और सिक्स है डिसअपॉइंटेड। ये वही आपके वोकेबलरी वर्ड्स हैं। नेक्स्ट ग्रामर है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है कि मतलब ऐसे काम जो आप पास्ट में कर चुके हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस। हफ्सा गोट हर पार्सल, तो ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है? वैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब जैसे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पास्ट फॉर्म वो यूज़ होती है, ठीक है। और जब हम इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या इस चीज़ का इजाफा कर देते हैं, डिड का, ठीक है। और साथ अब पास्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि बेस फॉर्म आएगी। जैसे हफ्सा गोट हर पार्सल, इसका नेगेटिव बनाया तो हफ्सा डिड नॉट गेट हर पार्सल, गोट से गेट, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड हफ्सा गेट हर पार्सल। जैसे देखें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वर्ब आ जाएगी और इसकी पास्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाते हुए पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस डिड नॉट, फिर प्लस वर्ब की बेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाते हुए डिड स्टार्ट में आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस ऐसे एक्शंस या ऐसे इवेंट्स को एक्सप्रेस करता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में प्रोग्रेस में थे। जैसे हफ्सा वाज रीडिंग हर स्टोरी बुक, तो वाज यूज़ होगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वाज, और साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वर्ड्स दैट लिंक टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर कॉल्ड ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस के टू पार्ट्स को लिंक करें ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं। वी कैन लिंक टू पार्ट्स, फॉर एग्जांपल, मतलब फॉर एग्जांपल जो है इसमें ट्रांजिशनल वर्ड, फॉर इंस्टेंस ट्रांजिशनल वर्ड। आई लाइक टू ईट हेल्थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल एप्पल्स बनानास, ठीक है। इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल जो वर्ड है ना, इसे ट्रांजिशनल डिवाइस कहेंगे। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में फॉर इंस्टेंस जो वर्ड है, टू सेंटेंस को लिंक करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो ट्रांजिशनल डिवाइस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है कमांड सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और कमांड। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड, उसे कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस भी और कमांड सेंटेंसेस भी। रीड द गिवन कमांड सेंटेंसेस। शो मी योर नोटबुक, गो एंड ब्रश योर टीथ, ओपन द डोर। ऐसे सेंटेंसेस को कमांड सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस। एन इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जिसमें हम कोई एडवाइस कर रहे हो या हदायत दे रहे हो, इसे इंस्ट्रक्शनल सेंटेंस कहेंगे। और एंड पे इसके फुल स्टॉप आता है, जैसे कि टेक मी टू द मार्केट, ऐड 2 टीस्पून्स ऑफ शुगर, टर्न ऑन द फैन। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस और फीलिंग्स, ठीक है, जिसमें हम इमोशंस या फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जैसे कि आवर टीम वॉन द मैच, ठीक है। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आया, इसमें हम फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आउच माई लेग इज़ ब्लीडिंग, ओ यू आर लुकिंग प्रिटी। तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एग्जाम्पल हैं।